नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले 2 दिनों से हम लगातार इस सवाल पर बातचीत कर रहे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ देंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा इस बार फिर पाला बदलेंगे। तकरीबन 6 या 7 बार उपेंद्र कुशवाहा पाला बदल चुके हैं। कई बार नीतीश कुमार के साथ गए हैं, कई बार नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है। क्या इस बार भी स्थिति और परिस्थिति यही है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़ने जा रहे हैं? इस सवाल पर एक बार फिर बात करेंगे, लेकिन हम उपेंद्र कुशवाहा के उन बयानों पर बात करेंगे। सवाल पर कई बार बातचीत हो चुकी है, कई बार हम ये इस पर बातचीत कर चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो क्यों छोड़ेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के उन 4 प्रमुख बयानों का जिक्र हम करते हैं, 3-4 जो बयान हैं उनके प्रमुख, जिसकी वजह से साफ संकेत नजर आता है कि वो जेडीयू छोड़ने जा रहे हैं, एक बार फिर पाला बदलने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान कि मैं किसी मठ में बैठा हुआ सन्यासी नहीं हूं, और यह बयान किस संदर्भ में, किस सवाल पर? यह सवाल था कि डिप्टी सीएम क्या बनने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा मैं किसी मठ में बैठा हुआ सन्यासी नहीं हूं। उसके तुरंत बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया, डिप्टी सीएम वाली बात बकवास है, डिप्टी सीएम वाली बात फालतू है। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान, और इस बयान से यह संकेत मिले कि वो बनना चाहते हैं डिप्टी सीएम बिहार में। उनकी महत्वाकांक्षा थी जिसको नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया। उसके तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान कि पार्टी कमजोर हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा पार्टी कमजोर हो रही है। तो इस बयान का मतलब भी यही है, जब अपनी ही पार्टी को वो कमजोर बता रहे हैं, और जाहिर तौर पर ये बयान उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को या उनकी पार्टी के नेताओं को नागवार गुजर रहा है। कई लोगों से बात होती है। तीसरा बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा खिलाड़ी हूं जिसको पवेलियन में बिठा कर रखा गया है। और इससे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो लोग मेरे साथ आए थे उनको भी पवेलियन में बिठा कर रखा गया है। तो ये 3 बयान है, और चौथा एक बयान नहीं है, एक घटनाक्रम है। अपने घर पर कुछ लोगों के साथ वो सीक्रेट मीटिंग करते हैं। पिछले 1 सप्ताह में दूसरी बार वो दिल्ली पटना कर चुके हैं। पिछले दिनों जब वो गए तो देश के बड़े समाजवादी नेता और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हुआ था, और निधन पर वो दिल्ली गए थे। आज फिर वो दिल्ली गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा बार बार दिल्ली जा रहे हैं, ये ठीक है, बहाना शरद यादव के निधन का है। आज किस वजह से दिल्ली गए हैं इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। और शरद यादव के निधन पर भी अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को सुनाया कि क्या सलूक हुआ शरद यादव के साथ। तो जाहिर तौर पर जितने बयान उपेंद्र कुशवाहा ने हाल में दिए हैं, उन बयानों का मतलब साफ है। उन बयानों को लेकर यह अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि ये बयान कम से कम जेडीयू के बड़े नेताओं को सहज करने वाले तो नहीं हैं, उनको असहज करने वाले ही बयान हैं, उनको चुभने वाले ही बयान हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ महागठबंधन को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव को लेकर हमलावर तो हैं। तेजस्वी यादव को चुभे, लालू यादव को चुभे, जगदानंद को चुभे, ऐसे बयान वो लगातार दे रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अब फायरिंग रेंज में अपनी ही पार्टी के नेताओं को रख लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने हमलों की जो धार है वो मोड़ दी है अपनी ही पार्टी की तरफ, और ऐसे कई बयान दिए हैं जिससे साफ तौर पर समझ में आता है कि वो अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमला कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर ये संकेत मिलते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अब पाला बदलने की ओर बढ़ रहे हैं। अब एक अखबार में ये वो एक सवाल के जवाब में ये कह दे कि जेडीयू छोड़ने की बात 100% अफवाह है, लेकिन यही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि महागठबंधन की एकता के लिए मैं जहर पीने को भी तैयार हूं। जहर पी लिया था क्या महागठबंधन की एकता के लिए? और किस वक्त के महागठबंधन की बात कर रहा हूं? जब उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव के साथ थे। आरजेडी, हम, आरएलएसपी, कांग्रेस, इन सब लोगों का गठबंधन था, वीआईपी पार्टी का गठबंधन था। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि मैं महागठबंधन की एकता के लिए जहर पीने को तैयार हूं। नहीं पी पाए थे जहर उपेंद्र कुशवाहा,
लगा मनमाफिक सीटें नहीं मिलेंगी, महागठबंधन छोड़ दिया था। फिर नीतीश कुमार की पार्टी के साथ विलय किया। उससे पहले 2020 का चुनाव AIMIM के साथ मिलकर लड़ा। अब जो बयान दे रहे हैं उससे भी साफ है कि वो पाला बदलेंगे। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से साफ तौर पर नजर आता है कि वो पाला बदलेंगे, और पाला बदलेंगे तो बिहार की राजनीति का समीकरण बदलेगा। दिल्ली पट्टा कर रहे हैं, मुलाकात हो रही है किसी से, नहीं हो रही इसकी खबर भी सामने नहीं आ रही है। हो सकता है हमारे पास हमारे सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी सामने आए तो हम आपको रखेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कुछ तो पका रहे हैं। उनकी खीर पक रही है जिसकी सुगंध अब दूर दूर तक फैलने लगी है। सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद।